नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एफएस 91 पर। यहाँ आपको मिलेंगी वो खबरें जो मुख्यधारा की मीडिया अक्सर छुपा देती है। ताजा अपडेट्स, बड़ी राजनीतिक हलचल और सच्चाई से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सिर्फ यहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर भ्रम फैलाने की कोशिश पर चिंता जताई। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी की सराहना की। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर हंगामा काटा था। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया था और संसद के बाहर नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से सदैव खुले हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और उनके द्वारा नामित बीएलओ की ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसा पत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सच्चाई यह है कि कदम दर कदम सभी पक्ष बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रयासरत और मेहनत कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो ना तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और न ही मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए सभी समान हैं, चाहे वह कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से ना तो चुनाव आयोग और ना ही कोई मतदाता डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग सभी को यह स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य कमियों को दूर करना है। उन्होंने राजनीतिक दलों से एसआईआर पर गलत सूचना फैलाने से बचने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव आयोग सभी दलों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकसभा में विपक्षा के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और विपक्षी दलों की ओर से बिहार एसआईआर पर मचाए राजनीतिक बवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को 17 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में सभी कमियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और चुनाव आयोग के कंधे से निशाना साध रहे हैं। सीईसी ने दोहरे मतदान और वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि या तो वो 7 दिन में हलफनामा दायर किया जाए, नहीं तो देश से माफी मांगे। विपक्ष की ओर से बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाए जाने पर कुमार ने कहा कि यह एक मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना चुनाव आयोग का लीगल कर्तव्य है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल बिहार में एसआईआर पर गलत सूचना फैला रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह करता है। अभी 15 दिन बाकी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और बूथ स्तरीय अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दल चुनाव आयोग के सामने समान हैं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव याचिकाएं 45 दिनों के भीतर दायर नहीं की जाती लेकिन वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं तो यह भारतीय संविधान का अपमान है। कुमार ने जोर दिया कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही मतदाता दोहरे मतदान और वोट चोरी के निराधार आरोपों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कुछ लोगों की ओर से की जा रही राजनीति की परवाह किए बिना सभी वर्गों के मतदाताओं के साथ दृढ़ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर न्यूज एफएस 91 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल न्यूज एफएस 91 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो खबरें जो आपके लिए सबसे अहम हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।